नमस्कार, आप सभी का सुमित यूनिक्स मैथ में स्वागत है। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है टाइम एंड वर्क का। उसमें ऑलरेडी 6 क्लास हम बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, पहले हमारी 6 क्लास जाकर देखिए। हमने जो क्वेश्चन उठाए हैं बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन उठाए हैं, और जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जैसे कि लैंग्वेज अलग चेंज करके कैलकुलेशन जो बटे में पूछी जा रही है, और कैलकुलेशन जो है ना बहुत इजी नहीं पूछी जा रही है आजकल एग्जाम में। तो इस डेवलप क्वेश्चन हमने जो उठाए हैं, और हमने यूनिक कॉन्सेप्ट से आपको करवाने की कोशिश की है, और यूनिक कॉन्सेप्ट से हमने 2 तरीके से बताए हैं हर क्वेश्चन। और आपको लगे, पहले हमारी क्लास देखना और फिर लगे कि हाँ यूनिक कॉन्सेप्ट है, यूनिक क्वेश्चन है, और अच्छे लगे आपको, तो तब सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट करके जाना। ठीक है, तो मैं पहले अपनी क्लास को स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको एक कोट सुनाना चाहूँगा संदीप माहेश्वरी जी का, कि 90% लोग असफल इसलिए नहीं है कि वे कुछ बड़ा सोचते हैं और उसे अचीव नहीं कर पाते हैं। वे इसलिए फेल होते हैं कि वे बहुत छोटा सोचते हैं और उस लक्ष्य को अचीव कर लेते हैं। कहने का मतलब हम क्या होता है, अपनी लाइफ में बहुत कम सोच रखते हैं, बड़ी सोचते नहीं, कम सोच रखते हैं और उसे अचीव कर लेते हैं, और फिर हम उससे सेक्टिफाइस नहीं होते कि हाँ संतुष्टि नहीं मिलती हमें उस चीज़ से। वो आपने देखा होगा कि हमें जॉब मिल गई और हम ये अरे यार ये तो इसमें तो मज़ा ही नहीं आ रहा जॉब में, तो वे चीज़ रहती है। तो मेरे भाई, जब हमने हमारे सोचने की कुछ लिमिट ही नहीं है तो बड़ा सोचो। अचीव हुआ तो बल्ले, और ना हुआ तो छोटा तो अचीव कर ही लेंगे। ठीक है ना। तो इस कोर्स से बोलते हुए आगे के बढ़ते हैं इस 7वें क्वेश्चन, वो 7वीं क्लास की और पहले क्वेश्चन की तरफ। ना देरी करते हुए मेरे भाई तो आगे चलते हैं। तो ना देरी करते हुए 7वीं क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और बहुत अच्छे से क्वेश्चन लेते हैं जो आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, एसएससी हो या रेलवे हो या कोई भी एग्जाम हो, कम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और मैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कराने वाला हूँ। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। वो बोल रहा है, कुछ व्यक्ति किसी काम को 35 दिन में करते हैं। यदि 10 व्यक्ति अधिक होते तो काम करने में 10 दिन कम लगते। आरंभ में, मतलब प्रारंभ में, शुरुआत में कितने व्यक्ति थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन आजकल देखो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है वो, कि कुछ व्यक्ति थे, हमें नहीं पता कितने व्यक्ति थे, तो उस काम को 35 दिन में कर रहे थे वे। अब उसी काम को, अब देखो लैंग्वेज में उसी काम को बोल रहा है वो, कोई उसी काम को यदि 10 व्यक्ति अधिक होते तो हमें 10 दिन कम लगते। ठीक है ना। तो उसी काम को अब हम क्या करेंगे, कि मैं बोलता हूं कि जो एम व्यक्ति थे और उस काम को करने में वे कितने दिन लेते, उसने दे रखा 35 दिन लेते। ठीक है। अब उसने बोला है कि यदि 10 व्यक्ति अधिक होते, मैं कह रहा हूं कि 10 व्यक्ति अधिक होते, कितने, प्लस 10 में अधिक होते, तो उस काम को करने में 10 दिन कम लगते। ठीक है ना, 10 दिन कम लगते। अब हम क्या करें, काम तो नहीं है, तो मैं क्या काम, 10 आदमी प्लस हुए तो 10 दिन कम लगे, 10 डे कम लगे। अब देखो 35 में से 10 दिन कम लगे तो 25 दिन हो गए, 25 दिन से लगे, 25 दिन लगे उसी काम करने में जिसे 35 दिन लग रहे थे उतने ही आदमी को। ठीक है, हम क्या करते हैं, देखो यो इधर ले जाओ, क्योंकि दिन हमारे यहाँ 10 दिन कम हो गए। कहने का मतलब काम इतना ही करवाना जितना ऊपर उड़ता। मैंने क्या काम करा, इधर जितना 25 डे थे, हमारे 25 डे थे, दिन थे, उसे 25 आदमी ले लिए, इधर से इधर गुना कर दो, मतलब कहने का यो है सिंपल सा, इधर इतने हम आदमी ले लेते हैं। तो यहाँ कितने हो गए, 25 आदमी हो गए। कितने आदमी हो गए, 25 आदमी। अब देखो 25 आदमी 35 दिन में काम करते हैं, तो काम कितना हो गया, 25 गुना 35, ये हमारा पूरा काम हो गया। अब यही सेम काम होना चाहिए, तो यही सेम काम होना चाहिए, तो हम क्या काम कर देते हैं, यो इधर ले आओ, इधर जो बाद के आदमी थे, जो पहले डे थे वो इधर गुना कर दो, कितने आए, 35 आदमी। ठीक है ना, 35 आदमी हो गए। अब देखो कि यहाँ पे कितना डे हो गया, देखो यहाँ पे कितना डे हो गया, 35 गुना 25। अब देखो पूरा काम, टोटल काम बराबर है, यो भी इतना ही काम है और यो भी इतना ही काम है, सेम सेम काम है। अब देखो हमारे जो आदमी थे कितने प्लस हुए, हमारे आदमी पहले 25 थे, अब कितने हो गए, 35 हो गए, हमारे 10 प्लस हुए।
ठीक है ना। आदमी कितने प्लस हुए, 10 बढ़े, मतलब कि 10 बढ़े, उसके भी कितने आदमी बढ़े, कितने आदमी बढ़े, 10 आदमी बढ़े, 10 आदमी बढ़े। ठीक है। वो पूछ रहा है पहले आदमी कितने थे, हमारे पहले आदमी कितने बैठे, ये 25 आदमी, तो हमारे कितने आदमी, 25 आदमी। तो ऐसे ही क्रॉस गुना कर दो, यो इधर और यो इधर, कहने का मतलब 25 गुना 10 बटे कितना, 10, 10 से 10 गया 25, अब मैन 25 आदमी हमारा आंसर हो गया। पहले 25 आदमी थे और बाद में कितने आदमी हो गए, 10 बढ़ गए तो 35 आदमी हो गए। ये हमारा आंसर है कितना, 25 आदमी। कुछ नहीं करना मेरे भाई, दोबारा क्या है, दोबारा देख लो। कहने का मतलब जितने दिन लगे थे उसमें से जितने कम हुआ, 25 कम हुआ, तो इधर गुना कर दो, इसकी इधर गुना कर दो। जितने हमारे आदमी प्लस होंगे, हमारे इतने होंगे, उसके कितने होंगे कंपेयर कर दो, और जो बूझ रहा है वो उसे बता दो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो अगले क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि, एक मिनट, अगला क्वेश्चन में बोल रहा है वो, कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में करते हैं, यदि 8 व्यक्ति कम होते तो काम करने में 10 दिन अधिक लगते, प्रारंभ में कितने आदमी थे। ऐसे ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि कुछ आदमी थे, मैंने सिंपल सी क्या है कि m आदमी थे, मैंने माना m आदमी थे, उसे कितने दिन में कर रहे थे, उसे 60 दिन में कर रहे थे, 60 डे में कर रहे थे। ठीक है, 60 डे में कर रहे थे। और वो आगे बोल रहा है यदि 8 आदमी कम होते, कहने का मतलब इसमें से 8 आदमी अगर जो कम होते, ठीक है ना, जितने भी थे उसमें से 8 आदमी कम होते, ठीक है, -8 होते, तो काम कितने, 10 दिन अधिक लगते। तो 10 दिन अधिक लगते, कितने दिन अधिक लगते, 10 दिन प्लस लगते, ठीक है ना, 10 दिन अधिक लगते। तो पहले 60 में हो रहा था तो 10 अधिक लग रहे, तो 10 और 60 कितना हो जाएगा, 70 दिन लगेंगे, कितना, 70 दिन लगेंगे ना। ठीक है ना। अब देखो 70 दिन लगेंगे। अब मैं हम क्या काम करते हैं, यहाँ कितने डे है, मैंने क्या काम करा कि ये जो यहाँ ना डे हैं, जो बाद के डे हैं, इधर गुना कर दो, 70 हो गया, और यो इधर गुना कर दो, क्योंकि हमारा काम सेम सेम आना चाहिए। तो 70 गुना 60 तो कितना काम हो गया हमारा, यो देख लो, 70 गुना 60, यहाँ जितना काम हुआ यहाँ भी इतना ही होना चाहिए, 60 गुना 70 काम इतना ही हुआ। ठीक है ना, काम बराबर बराबर है। अब देखो हमारे आदमी कितने कम हुए, तो हमारे आदमी पहले 70 थे, अब कितने हो गए, 60 हो गए, तो हमारे आदमी मेरे भाई 10 कम हुए। कितना कम हुए, 10 कम हुए। उसके आदमी कितने कम हुए, 8 कम हुए। भाई हम कंपेयर करते हैं ना, भाई हमारे जो हमने अपना स्ट्रक्चर जो बनाया है, तो हमारे आदमी कितने हुए, पहले 70 थे, अब कितने हो गए, 60 हो गए, तो हमारे आदमी कितने घटे, 10 घटे। तो उसके आदमी कितने घटे, उनने कितने घटे, 8 घटाए। ठीक है, वो पूछ रहा पहले आदमी कितने थे, हमारे पहले आदमी 70 थे, तो उसके पहले आदमी कितने होंगे, तो क्रॉस गुना कर लो, 8 गुना 70 बटे 10। ठीक है ना। अब देखो क्रॉस गुना कर लो। अब क्या करना है, 0 से 0 गया तो क्या आ गया, 8 सते 56 मैन, मतलब 56 आदमी पहले थे। तो 56 आदमी हमारे पहले थे। कोई दिक्कत आई हो तो बताओ। अब 56 आदमी पहले थे, 8 कम कर लो तो कितने हो गए, तो इसमें से 48 हमारे काम आदमी हो गए बाद में। तो पहले 56 थे तो बाद में 48 हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए। ऐसा क्वेश्चन सेम सेम आ जाता है, देखो एग्जाम में पूछा रहा है आजकल, तो मैंने बहुत अच्छे से कराया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो अगर जो हम और शॉर्ट करना चाहते हैं, वो कहते हैं भैया जी और शॉर्ट कर लो, तो हम और शॉर्ट भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। और शॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, ठीक है ना, कुछ नहीं करना। देखो क्या करना और शॉर्ट करने के लिए हम क्या काम करेंगे, देखो हमारे आदमी, यहां से क्वेश्चन में देख लो, हमारे जो आदमी हैं, जो डे हैं, दिन है, वो कितने कम अधिक हुए, 10 अधिक हुए। ठीक है ना, हमारे दिन 10 अधिक हुए, तो उसके दिन, हमारे दिन जो 10 अधिक हुए या फालतू हुए, वो डे पे फर्क पड़ रहा नहीं पड़ रहा, भाई हमारे दिन
कितने अधिक हुए? 10 अधिक हुए। हमारे दिन अधिक होने पे, 10 अधिक दिन होने पे कितने दिन आदमी कम हो रहे? बस जब आदमी कम होंगे तो दिन अधिक लगेंगे, दिन अधिक लगेंगे तो आदमी कम होंगे, सिंपल सी बात है। तो हमारे जो 10 आदमी वो दे हैं, 10 दिन अधिक लगे, क्यों लगे? क्योंकि 8 आदमी कम आए। तो इससे कंपेयर सीधा कर दो। अब देखो फिर क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना। जो हमारे बाद के डे है ना, बाद के दिन 70 है, तो कितना है? 70 है। तो इसे कंपेयर कर दो, 8 गुना 70 बटे 10, इससे यो कट गया तो कितना? 8 सत्ते 56। यो बनाने की भी जरूरत नहीं मेरे भाई। कैसे करना है? यो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इसे करने को कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। अब करना कैसो है? तो जरूरत नहीं है। तो सिंपल से इस क्वेश्चन को सिंपल से हम करेंगे कैसो? इस तरीके से नहीं करना हमें, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं समय ज़्यादा लगेगा। अब तुम कहते हो कि कॉन्सेप्ट से तुम शॉर्ट ट्रिक्स बनाते हो, तो शॉर्ट ट्रिक्स बन जाती है कॉन्सेप्ट से। शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हो तुम, जब तुम्हें कॉन्सेप्ट आना चाहिए पहले। जब तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट होगा, बेसिक होगा, प्रैक्टिकल होगा, तो कॉन्सेप्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, और उसे तुम भूलने की भी नहीं, और कहाँ से क्या आया वो क्वेश्चन भी कभी रहने का नहीं। तो हमें क्या काम करना है? हमें कुछ नहीं करना मेरे भाई। वो देखो 10 आदमी अधिक हुए, 10 आदमी अधिक हुए, सॉरी कितने? 10, 10 आदमी अधिक हुए, तो फर्क पे यहाँ पे पड़ा। 10 आदमी अधिक हो तो मैन पे फर्क पड़ा। कितने मैन कम हुए? मैन कितने कम हुए मेरे भाई? 8 मैन कम हुए। क्या हुआ? 10 दिन, सॉरी 10 दिन हमारे 10 दिन अधिक हुए, 10 दिन अधिक लगे हमारे। क्यों लगे? क्योंकि 8 आदमी कम आए। 8 आदमी को जो काम होगा वो 10 दिन में हुआ, सीधी सिंपल सी कह सकते हो। तो 10 दिन बराबर है 8 आदमी के। अब देखो पहले 60 दिन लग रहे थे और 10 दिन अधिक हो गए तो 70 दिन, 70 दिन लगे तो बराबर कितने मैन के हैं? सिंपल से प्रैक्टिकल में देखो, जो हमारे 10 दिन है ना, 10 दिन क्यों हमारे अधिक लगे? क्योंकि हमारे जो मैन है, आदमी है, 8 नहीं आए, 8 आदमी छोड़ के चले गए। तो 10 दिन बराबर है 8 आदमी के, 10 दिन बराबर है 8 आदमी। सिंपल सी बात बताएं, तो हमारे 10 दिन अधिक लगे, पहले 60 लग रहे थे, तो अब कितने दिन लग रहे हैं? कितने दिन लग रहे हैं? 10 दिन अधिक तो 70 दिन। 70 दिन बराबर कितने आदमी के होंगे? सिंपल से निकाल लो, कुछ नहीं निकालना, सिंपल से निकालना है, बटे इधर गुना कर दो और यो इधर गुना कर दो, तो क्या हो गया? 10, तो 10 गया 8 सत्ते 56 मैन के बराबर आएंगे मेरे भाई। कोई दिक्कत हो तो बताओ। सिंपल सिंपल इतना स्ट्रक्चर ना बना कैसे कर लो। बस जितने दिन हमारे अधिक लगे, क्यों लगे? क्योंकि आदमी के चले गए, 8 आदमी चले गए, तो हमारे दिन कितने लगे बाद में? 70, क्योंकि 60 पहले लग रहे, 10 प्लस कर दो उसमें, 70 दिन बराबर कितने मैन के? सिंपल सा निकाल सकते हो। पता कहीं दिक्कत आई हो तो मैं कहता हूँ भाई पहले कॉन्सेप्ट सीखो और फिर शॉर्ट जितना ही बना सकते हो तुम बना लो, ठीक है ना? उसमें कोई दिक्कत नहीं। और तरीके से भी हो सकता है यार, एम आदमी मान के प्लस करके उतने ही दिन को बराबर कर लो, एक्स तरीके से एक्स का मान निकाल लो, तो उसमें मैन आ देंगे। तो इतना लंबा ज़्यादा जुड़ जाने की नहीं है, इस कॉन्सेप्ट से कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना? चलते हैं आगे, क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एम MDH मसाला जो है ना, उस पर मैंने तुम्हें क्वेश्चन करवाए थे छठी क्लास में, ठीक है ना? उस पर ही एक क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन उस पर ही बेस पे है, ठीक है ना? तो हम उस बेस पे लेते हुए वो कह रहा है 15 आदमी 20 मीटर लंबी खाई को 8 घंटे प्रतिदिन का काम करके 18 दिन में ख़त्म करते हैं। 39 मीटर लंबी खाई को 6 दिन में कितने आदमी खोदेंगे यदि वह 9 घंटे प्रतिदिन काम करें? ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा वैसे क्वेश्चन नहीं है। देखो मैन है, ऊपर आएंगे तो मैन कितना है? 15 है मेरे भाई, ठीक है। और 20 मीटर लंबी, तो मीटर है, 20 मीटर खाई करेगी तो काम हो गया ना एक 20 मीटर जो है ना, 20 मीटर लंबी खाई को खोदा ना, तो 20 मीटर काम आ गया। तो कितना मीटर काम है? काम वर्क मैंने इधर लिखा है बेटे में। और हमारा 8 घंटे, तो घंटे ऊपर लिखे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और 18 दिन में, कितने दिन में मेरे भाई? 18 दिन में करते हैं, बराबर, ठीक है ना? 29 मीटर, 39 मीटर 39 मीटर लंबी द्वार को 6 दिन में
गुना और 9 घंटे प्रतिदिन काम करके और कितने आदमी लगाएंगे ना, मैंने पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना मेरे भाई, इसमें हम काटाफीटी करेंगे, कुछ नहीं करना है। तो काट लेते हैं, 6×18 हो गया, ठीक है, 6×18 हो गया, ठीक है। और इसे 3×9 हो गया और 3×5 15 हो गया, ठीक है, 3×5 15 हो गया। अब देखो 3×5 15 हो गया, ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल सी बात है। तो 5×4 = 20 हो गया और 4×2 = 8 हो गया, ठीक है। तो इधर इसी गुना हो जाएगा, 2×39 बराबर m। तो m बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 9×2 = 18 हो गया, एक हाथ का 3×3 हो गया, 7 78 मैन की जरूरत पड़ जाएगी। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, हमारा आंसर आ गया 78। तो मैन की जरूरत पड़ जाएगी, इसमें कुछ नहीं करना था भाई। मैंने कहा है जो सूत्र मैंने तुमको बताया था, कौन सा सूत्र बताया था, m गुना d गुना h बटे w बराबर m2 गुना d2 गुना h2 बटे W2, ये वन है। तो उसके बराबर हमने वैल्यू तो पुट करी, वैल्यू पुट कर दो, जिसका मान बूझ रहा वो एक का मान नहीं देगा, बूझेगा तो उसका मान बता दो, उसमें क्या करना था। तो इस तरीके सिंपल से तुम क्वेश्चन कर सकते हो, और इसका कोई शॉर्ट ट्रिक से नहीं है, ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक से नहीं है। जितने कैलकुलेशन तुमको आती है या तेज तुम कैलकुलेशन कर सकते हो अपने तरीके से, उतना ही बेटर है, ठीक है ना। कैलकुलेशन तो तुमको ही करनी पड़ेगी, पर कैलकुलेशन कितनी तरीके से करते हो या कितना फास्ट तुम करते हो वो तुम पर डिपेंड करता है ना। और कैलकुलेशन फास्ट तुमको ही करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन फास्ट करने का तरीका एक्सपीरियंस होता है, ठीक है ना। जितना एक्सपीरियंस करोगे तुम, जितना बार बार किसी चीज़ को करोगे, उतना ही एक्सपीरियंस होगा, इतनी ही तेज़ी से तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है मेरे भाई, 20 औरतें किसी काम को 16 दिन में करती हैं, ठीक है, जबकि 16 आदमी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, ठीक है। एक आदमी और एक औरत की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है, ठीक है ना। अब देखो उसने क्या कहा है, सिंपल सी बात है। अब देखो उन्होंने कहा 20 औरतें, 20 फीमेल, ठीक है, 16 दिन में कर रही किसी काम को, कितने दिन में, 16 दिन में, बराबर उसी काम को 16 मैन गुना कितने दिन में, 16 आदमी कितने दिन में कर रहे, 15 दिन में। भाई काम तो उतने ही कर रहे ना, जितने यहाँ फीमेल 16 दिन में कर रहे हैं, उसी काम को 16 जो मेल है वो 15 दिन में कर रहे हैं। तो काम हमारा बराबर, तो बराबर कर लो, इनके अनुपात आ जाए। कुछ नहीं करना मेरे भाई। यो तो इससे गया 16 तो 16 गया, और 5×4 = 20 और 5×5 = 25, ठीक है ना। तो यो इधर और यो इधर, तो यो कितना आ जाएगा 5, ठीक है ना। यो कितना आ जाएगा, इधर चला जाएगा। चलो ऐसे कर लेते हैं, तुम क्या ऐसे कैसे आ गया, इतना फास्ट करना। F गुना 4 बराबर मैन गुना 5। तो यहाँ F बटे M, यहाँ कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ तो 5 आएगा ना। यहाँ कितना हो गया, यहाँ 5 बटे कितना 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया, यो अनुपात क्या आ गया, 5:4। कोई दिक्कत तो नहीं। तो उसने कहा एक आदमी का, तो एक आदमी का पहले आदमी देखो, यो सिंपल से देखा करो कि अनुपात किस में बूझ रहा है पहले वो। तो अनुपात बूझ रहा, देखो हमने किसका बताया, फीमेल और मेल का, पर लेकिन वो बूझ रहा आदमी और औरत का। तो आदमी में कितना है, 4 है अनुपात, और औरत का कितना है, 5 है। तो हमारा आंसर ये होगा मेरे भाई, ये ना हो क्या, हमारा आंसर ये होगा, ये भी होगा आंसर, ये भी होगा ऑप्शन में, ये भी होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दे करो कि बूझ रहा क्या हो। जल्दी जल्दी में हम ये लगा देते हैं ना, उसकी गलती मत करा करो, ठीक है ना। जिस तरीके से वो बूझ रहा है उस तरीके से बताने की कोशिश किया करो, ठीक है ना। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चले, मैं फिर कहूँगा भाई, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल पर कमेंट जरूर छोड़ के जाना, ठीक है ना। कहने को मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, मेहनत कर रहा हूँ तो उसका हमें कुछ तो हासिल होना चाहिए ना। जो मोटिवेट करता है, जो ऊर्जा देता है, तो वो मुझको भी चाहिए। तो मैं कुछ नहीं चाहता, मैं तुमसे कमेंट चाहता हूँ, लाइक चाहता हूँ, ठीक है ना। और वीडियो को शेयर जरूर करो उन भाई में जो चाहते हैं कि अच्छा कॉन्सेप्ट मिले, तो उनको शेयर भी किया करो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, और मैं यही कहूँगा कि सपोर्ट करो मेरे भाई।
देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 25 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 20 लड़के इस काम को 50 दिन में कर सकते हैं। 5 आदमी काम प्रारंभ करते हैं और 10 दिन बाद कुछ लड़के जुड़ जाते हैं और शेष काम को 20 दिन में पूरा हो जाता है। तो कितने लड़के जुड़े थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन हर तरीके का कहना चाहिए मेरे भाई, ये नहीं है कि तुम क्वेश्चन इजी क्वेश्चन करवा दिए तुमको और जो अच्छे क्वेश्चन है वो नहीं करवाए। तो मैं तुमको इजी से लेकर अच्छे लेवल तक क्वेश्चन करवाऊंगा, ऐसे नहीं है कि इजी इजी करवा दिए, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं। अब देखो उसने बोला क्या है, 25 आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है। जो हमारे 25 मैन है, कितने मैन है? 25 मैन है, ठीक है। उस काम को 10 दिन में करते हैं। कितने दिन में मेरा भाई? 10 दिन में, बराबर। क्योंकि बराबर का मतलब बराबर काम करेंगे। फिर 20 लड़के इस काम को 50 दिन में करते हैं। जो हमारे 20 कौन है? बॉयज है, वो कितने दिन में करते हैं? 50 दिन में, ठीक है, कर सकते हैं। 5 आदमी काम प्रारंभ करते हैं और 10 दिन बाद कुछ लड़के जुड़ जाते हैं, ठीक है, वो तो आगे का देखेंगे, पहले इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या काम करते हैं, तो 1 जीरो से तो ये जीरो गई, ठीक है भैया जी। ओ 25 दूनी 50 हो गया, ठीक है। तो हमारा m इधर बटे b आ जाएगा, क्योंकि m है ना, m तो इधर तो कोई बचा ही नहीं, तो यहाँ कितना बचा? 2 दूनी 4 बचा और बटे 1। ये हमारा एफिशिएंसी का रेशो आ गया मेरे भाई। जो है ना आदमी 4 करेगा और जो है ना लड़का जो है वो 1 करेगा, ठीक है ना। जो हमारी एफिशिएंसी का रेशो आ गया। फिर उसने आगे दिया है 5 आदमी काम प्रारंभ करते हैं और 10 दिन बाद कुछ लड़के जुड़ जाते हैं और शेष काम को 20 दिन में पूरा हो जाता है। अब देखो आदमी कितने आए? 5 आए। 5 आदमी आए और वे जो 10 दिन बाद प्लस हुए, तो 10 दिन बाद प्लस हुए ना, तो मैंने माना कि 5 जो आदमी हैं वो शुरू से लेकर लास्ट तक लगे रहेंगे। शुरू से लेकर लास्ट तक तो 5 आदमी तो कहीं गए ही नहीं। 5 आदमी शुरू में आए और लास्ट तक लगे रहे। हम जितने प्लस हुए वो बाद में देखेंगे। पहले हम क्या करते हैं, 5 आदमी कितना काम करते हैं? 5 आदमी। एक आदमी कितना करते हैं? 4। तो 5 आदमी कितना कर देंगे? 20। इतना काम कर देंगे भाई। 5 आदमी है एक दिन में, तो एक आदमी एक दिन में कितना कर रहा है? 4 5 को 20, 20 एक दिन में हो गया। अब इन्होंने दिन कितने लगाए हैं? 10 दिन। तो तब तक तो कोई नहीं आता, 10 दिन तो ये, और 20 दिन बाद में लगाए, तो 30 दिन तक इन्होंने काम करा। कोई दिक्कत तो नहीं, इतना हमारा टोटल काम हो गया। कोई दिक्कत आई तो बताओ, यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, ठीक है, यहाँ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो 5 को 20, 20 दिया 60, तो 600 हमारा काम हो गया। 600 हमारा काम हो गया। किन्होंने करा? जो 5 आदमी शुरू में आए थे और लास्ट तक करा। जितने आएंगे वो तो बाद की बात है, ठीक है ना। अब देखो हम यहाँ से जो एफिशिएंसी आई थी उसका यहाँ से हम टोटल काम निकाल लेते हैं। तो टोटल काम कितना आएगा वो हम निकाल लेते हैं ना। तो देखो 25 आदमी है, एक आदमी कितना कर रहा है? एक दिन में 4 कर रहा है। तो 25 आदमी है, एक आदमी 4 कर रहा, और कितने दिन में काम पूरा कर रहे हैं? यासी 10 दिन में। तो कितना पूरा वर्क हो गया? 25 चौका 100, 1000 हमारा वर्क हो गया टोटल वर्क। इसमें से 5 आदमी ने कितना कर लिया यहाँ से? तो 5 आदमी में 600 कर लिया, तो 1000 में से 600 माइनस कर दो, तो हमारे पास जो बचा वो बचा 400। 400 वर्क, 400 वर्क हमारा बचा। 400 वर्क जो हमारा बचा वो कितना करा होगा? वो 400 वर्क जो हमारा जो आदमी आए उन्होंने करा होगा। सिंपल सी बात है भाई। जो 5 आदमी आए थे शुरू बाद तक जो काम करा वो तो हमने टोटल निकाल लिया 600। तो जो 400 आदमी, जो 400 काम बचा, वर्क बचा, तो किन्होंने करा होगा? उन मैन ने, आदमी ने करा होगा जो 10 दिन बाद आए। अब देखो हमारा क्या हुआ, कितने वे है हमारा? 400। 400 वर्क किसने करा? आदमी ने। अब एक आदमी की, हाँ वो आए लड़के ने, सॉरी लड़के ने करा, जो आए लड़कों ने करा, ठीक है ना। तो 10 दिन बाद लड़के आए, तो एक लड़का एक दिन में कितना कर रहा है? 1 कर रहा है, ठीक है। अब इन्होंने कितने दिन तक करा? 10 दिन बाद आए हुए और 20 दिन बाद वो काम समाप्त हो गया, तो 20 दिन तक करा। और 20 दिन तक करा, एक लड़का 1 कर रहा, तो कितने लड़के होंगे? तो कितने लड़के होंगे? 0 0 कर 2, तो 20 हमारे बॉयज हमारे पास आए थे 10 दिन बाद। कोई दिक्कत तो नहीं, हमारा 20 आंसर हो गया। बताइए कोई दिक्कत आई हो तो मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। अब मैं
दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है ना। हमारा क्या हुआ, उसने बोला है 25 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ठीक है। फिर उसने बोला है 20 आदमी उसी काम को 50 दिन में करते हैं। हमने एफिशिएंसी निकाल ली कि 25 गुना 10 और 20 गुना 50, ठीक है ना। एफिशिएंसी क्या आ गई हमारी, एम 4 आ गया, और जो आदमी करेगा वो 4 करेगा, और जो हमारा लड़का करेगा 1 करेगा। फिर उसने कहा है कि 5 लड़के प्रारंभ में आते हैं, सॉरी 5 आदमी प्रारंभ में आते हैं, और 10 दिन बाद कुछ लड़के आ जाते हैं, और 20 दिन शेष 20 दिन में काम पूरा हो जाता है, ठीक है। अब में हम क्या करते हैं, 5 आदमी तो लगे रहे शुरू से लेकर लास्ट तक, तो हम क्या कहते हैं, 5 आदमी शुरू से लेकर लास्ट तक लगे रहे, उन्होंने कितना काम करा वो हम निकाल लेते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे 5 आदमी है, एक आदमी की एफिशिएंसी हमें 4 है, 5 को 20 एक दिन में करेंगे, और कितने दिन तक लगे रहे हुए आदमी, 30 दिन तक, तो कितना काम हो गया, 600 हमारा काम हो गया। जो हमारा 600 काम होगा टोटल में से हुआ, तो हमारा 400 काम हमारा बच गया। 400 काम अब हमारा बच गया, तो किसनों ना किन्हों ना करा होगा, जो हमारे 10 दिन बाद लड़के आए होंगे। तो एक लड़का एक दिन में कितना कर रहा, 1 कर रहा। 20 दिन में तक उन्होंने काम करा, कितना करा, 400 तो बटे 20, तो हमारा इससे कितना फ्री कटेगा, 20 फ्री, तो 20 आदमी हमारे, वो सॉरी 20 लड़के हमारे आए होंगे। कोई दिक्कत तो बताओ, वो दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए मेरे भाई। देखो प्रैक्टिकल देखा करो, जो हमारा जो टाइम एंड वर्क है और पाइप टंकी है, जो बहुत से चैप्टर है हमारे जो प्रैक्टिकल बेस पे होते हैं, जो जब तुम प्रैक्टिकल बेस पे करोगे तो वे बहुत जल्दी इजी हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चले देखो, वो कह रहा है एक आदमी या 2 औरत या 3 बच्चे किसी काम को 44 दिन में करते हैं, ठीक है। तो ज्ञात करें कि एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो या का मतलब क्या होता है, देखो वो कह रहा है कि या का मतलब ये होता है कि या इसे लगा लो, या इसे लगा लो, या इसे लगा लो, और दिन 44 दिन में पूरा जो है काम समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब उसका, एक आदमी को लगा लो, या 2 औरतों को लगा लो, या 3 बच्चों को लगा लो, ठीक है ना। दिन कितने लगे, 44 दिन। अब देखो हम क्या कर लेते हैं, इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। क्या, एक आदमी मैन, ठीक है ना, एक आदमी कितना, 1, ठीक है। एक आदमी जो है ना हमारा, एक आदमी गुना एक आदमी, ठीक है, रुक जाओ 1 मिनट। एक आदमी 44 दिन में उतना ही काम करते हैं, बराबर जितने 2 फीमेल 44 दिन में करते हैं, बराबर उतना ही काम 3 बॉयज मिलकर 44 दिन में करते हैं, उतना ही काम। अब उतना ही काम करते हैं, तो मैंने कह रहा इनकी रेशे बना लो, तो 44 से तो 44 से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 44 से तो 44 ना लेते तो अब भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखो एक आदमी, 2 फीमेल और 3 बॉयज का जो काम है वो हमारा इनका बराबर है 44 दिन का, तो इनके हम एफिशिएंसी निकालने के लिए एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना बराबर पकड़ लो, कितने में 6 पकड़ लो। अब देखो एक आदमी, अगर जो एक आदमी है तो 6 एफिशिएंसी से करेगा, तो एक आदमी 6 कर देगा, तो इसकी जो एफिशिएंसी आएगी मेरे भाई, इसकी आएगी 6, ठीक है। इसके 3 दूनी 6, तो इसकी आएगी 3, और इसकी कितनी आएगी 2। देख लो 6 बनना नहीं, 6, एक आदमी की एफिशिएंसी 6 है, तो एक आदमी 6 एक दिन में कितना करेगा, 6 करेगा। यह कितना करेगा, 3 दूनी 6, जो भी कितना करेगा 3 दूनी 6। अब देखो इनकी एफिशिएंसी आएगी, कितनी आएगी, 6 3 2 की। अब वही पूछ रहा हूँ कि एक आदमी और एक औरत एक लड़का कितना करेगा, तो 6:3:2 हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ, ये हमारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं फिर कहता हूँ मेरे भाई कि क्वेश्चन जब करा करो तुम कॉम्पिटेंस से, ठीक है ना। कॉम्पिटेंस जब आता है, जब एक्सपीरियंस किसी चीज़ को करने में लग जाते हैं ना, तो एक्सपीरियंस हो जाता है, इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि तुम्हारा माइंड अगर जो 50% वहाँ भी लग रहे हैं ना, तो फिर भी क्वेश्चन तुम कर दोगे, ठीक है ना। तो वो एक्सपीरियंस के बेस पे होता है। तो चले आगे चलते हैं। देखो एक और क्वेश्चन है कि वो बोल रहा है 4 आदमी और 6 औरत किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, 3 आदमी और 7 औरत उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो 10 औरत इस काम को कितने दिन में करेगी, ठीक है ना। चलो करते हैं। तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल एग्जाम में,
तो बढ़ते हैं, 4 आदमी 6 औरतें किसी काम को 8 दिन में करते हैं। ठीक है, देखो कितने, 4 मेन प्लस 6 फीमेल मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं मेरे भाई, 8 दिन में। ठीक है, बराबर उसी काम को 3 मेल प्लस और 7 फीमेल मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं मेरे भाई, 10 दिन में कर रहे हैं। अब मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था तुमको, क्या कर लेते हैं, तो गुना कर लेते हैं। 8 चौक 32 हो गया, 32 मेल हो जाएगा प्लस 8 छिंग 48 फीमेल बराबर 30 मेल प्लस 70 फीमेल। ठीक है ना, तो मेल मेल बराबर ले जाओ, तो यहाँ कितना 2 मेल आ जाएगा ना, तो बराबर 70 में से ये गया तो कितने बचेंगे मेरे भाई, यो बचेगा हमारे पास कितना, 22, कितना 22, सॉरी हाँ 22 बचेगा ना, 22 फीमेल। कितना बचा, 22 बचा। अब देखो 22 हमारा, अब इसे बराबर कर लो, तो ये कैसे काट लेते हैं 11 बार, तो इसका कितना हो गया, 11 हो गया, और इसके कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है ना, एफिशिएंसी आ गई इनकी 11 और 1। ठीक है ना, अब उसने क्या है, तो अब देखो काम निकाल लेते हैं, तो हमारा तो एक आदमी हमारा 11 कर रहा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, कितने आदमी लग रहे, 4 आदमी, 11 44, 44 प्लस कितना, एक फीमेल एक करी प्लस 6 गुना कितना, 8 दिन में। ठीक है, अब देखो कितना हो गया हमारा, 50 गुना 8, ये हमारा काम हो गया। ठीक है ना, ये हमारा टोटल काम हो गया। अब किससे करवाना, 10 औरतों से। एक औरत कितने कर रही, एक कर रही, तो 10 औरत कितने कर देगी, 10 से भाग दे देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इससे ये गया तो कितना, 8 पंजे 40 दिन में कर देगी। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना तो तुमको आना भी चाहिए ना। क्या, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नादिर, अब देखो कोई से भी तुम यूट्यूब पे कोई सी भी क्लास देख लो किसी भी टीचर की, 40 मिनट पे इतने क्वेश्चन कोई नहीं करवा रहा होगा जितने मैं करवा रहा हूँ। हम जितने क्वेश्चन करवा रहे हैं इतने कोई नहीं करवा रहा होगा। हम 8 से 9 क्वेश्चन 40 मिनट में करवा देते हैं। सिंपल से, इतनी तेज भी नहीं पढ़ा रहे, इतनी मतलब इतनी मतलब वो भी नहीं पढ़ा रहे, स्पीड कम भी नहीं है और इतनी ज़्यादा भी नहीं है। ठीक है, इतनी तो बनती भी है। ठीक है, तो चले आगे बढ़ते हैं। चले एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं ना। देखो वो बोल रहा है मेरे भाई, 4 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य को 7 दिन में पूरा करने के लिए कितने महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो करते हैं। सिंपल सा है तो चलो करते हैं। 4 पुरुष 5 महिला इसको 15 दिन में करते हैं। 4 कितने, 4 हमारे पुरुष है, मेल है, प्लस 5 फीमेल है। उस काम को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। अब उसी काम को कितने, 9 पुरुष, कितने 9 मेल प्लस 6 फीमेल मिलकर कितने दिन में कर देती है, कितने, 10 दिन में। तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लो। कोई दिक्कत तो नहीं एफिशिएंसी निकालने में, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। अब देखो 15 चौका 60 हो गया ना, 60 मेल प्लस 15 पंजे 75 फीमेल बराबर कितने के हैं, 90 मेल प्लस 60 फीमेल। अब देखो 60 माइनस कितना हो जाएगा, 90। ठीक है ना, बराबर इसके बराबर ले लो, 60 फीमेल माइनस 75 फीमेल। अब देखो यहाँ माइनस के कितना बचे, यहाँ 30 बच गया ना, तो मेल यहाँ बराबर किसके हैं, यहाँ कितना हो गया, 15 फीमेल के, यहाँ भी माइनस का। तो हम क्या काम करते हैं, तो माइनस से तो हमारा माइनस कट गया, 15 दूनी 2 हो गया, तो इसका कितना आ गया, इसका 1 आ गया, और इसका कितना आ गया, इसका 2 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं दिक्कत है। अब क्या काम कर लेंगे, हम पूरा टोटल काम निकाल लेते हैं। तो एक आदमी 1 करता है, तो यहाँ लिख लेते हैं, तो 4 गुना 1 और प्लस 5 दूनी 10 और 10 है ना, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 सीधा कर लेते हैं, और गुना 15। ठीक है, तो कितना हो गया, 14,
14 गुना 15, ठीक है ना, इसका क्या आ जाएगा, 15 चौका 60 और 6 हमारे हाथ में, तो 21 आ गया, 210 हमारा टोटल वर्क आ गया, ठीक है ना, टोटल वर्क 210 आ गया। अब उसने क्या बोला है, उसी कार्य को 7 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करने लगे। अब देखो हमें पता है 7 दिन लगे, अब पुरुष कितने लग रहे हैं, टोटल 4 पुरुष लग रहे हैं। अब देखो 4 पुरुष ने 7 दिन में कितना काम करा होगा तो निकाल सकते हैं ना हम, तो वो हम निकाल लेते हैं भाई। 7 दिन टोटल लगे और कितने लगे पुरुष, 4। पुरुष ना तो घटे ना बढ़े, शुरू से लेकर आखिरी तक 4 लगे रहे, ठीक है ना। तो हमारा क्या करते हैं, पुरुष ने कितना काम करा वो हम निकाल लेते हैं। तो पुरुष ने कितना काम करा ये हम निकालने के लिए कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या करते हैं हम, या क्या करते हैं, तो एक पुरुष कितना कर रहा, एक कर रहा, एक पुरुष एक कर रहा है, दिन कितने, 7, 7 चौक 28 हमारा काम हो गया। तो इसमें से 28 घटा लेते हैं हम, कितना बचा मेरे भाई, 2, कितना 2, ठीक है ना। और यहाँ कितना बचा, 2, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो गया, तो हमारा 2 बचा, यहाँ कितना हुआ, 10 हुआ, 10 में से 2 गए तो हमारा 8 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। 182 हमारा काम बच गया। अब देखो 182 काम बचा, अब कौन करेंगे, किसकी सहायता लेंगे, अब जाम कौन आने वाला है, आने वाली फीमेल, मतलब ये औरतें आने वाली है। एक औरत एक दिन में कितनी कर रही, 2 कर रही। अब एक औरत एक दिन में 2 कर रही है और कितने दिन तक करना है, 7 दिन तक। तो 7 दूनी 14, तो 7 गुना 2 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 दूनी 14 हो जाता है, तो इसे 14 फ्री काट लेते हैं ना, क्योंकि ऐसे होगा ना, 182 बटे 14, 14 कम 14, 14 थी 42। तो हमारा आंसर क्या आ गया मेरे भाई, क्या आ गया हमारा आंसर, 13 दिन हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं, 13 दिन हमारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कुछ नहीं करा, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था मेरे भाई, ठीक है ना। ये हमारे जो क्वेश्चन चल रहे थे वे बहुत अच्छे क्वेश्चन चल रहे थे। आजकल जो मैंने बोला था कि एग्जाम, जब एग्जामिनर बनाता है ना एग्जाम, तो 3 लेवल रखता है, इजी क्वेश्चन और फिर उससे मिडिल क्वेश्चन और फिर अच्छा क्वेश्चन। तो मिडिल क्वेश्चन में आता है, जो इजी क्वेश्चन में आता है, मैं तीसरी क्लास तक मैंने करा चुका था, तो इजी क्वेश्चन है थे वे। और तीसरी क्लास के बाद जो है ना हमारे मिडिल क्वेश्चन चले, और ये हम मिडिल क्वेश्चन में आएगा, और अच्छे क्वेश्चन भी हमने लिए थे, ठीक है ना। अच्छे क्वेश्चन में भी आ सकता है ना, जब बूझे जाएगा तो अच्छे क्वेश्चन में भी आएगा। तो एग्जाम के ऊपर बात करता है, एसएससी जीडी में अच्छे क्वेश्चन में भी आएगा, ये अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। तो भाई आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हमारी 7 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। और जो भी मेरा भाई मेरे चैनल पे पहली बार आया है हमारी क्लास देखने के लिए, मेरे भाई रिक्वेस्ट है कि भाई सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि ऐसी क्लास देखनी है तो सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। और मैं कहता हूँ, फिर कहता हूँ कि कोई गुरु या कोई भाई, कोई सर, कोई भी मान सकते हो तुम, अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे भी कहीं ना कहीं मेहनत लग रही है, ठीक है ना, पीछे मेहनत बहुत लगती है, और इसे एडिट करने में भी बहुत, क्लास को तो उसको भी मेहनत लगती है मेरे भाई। तो मुझको भी कभी कुछ रिटर्न में देने के लिए उसको कुछ नहीं है, खुशी के पीछे ही है दुनिया, ठीक है। उसमें उस खुशी का साधन कितने हो सकते हैं, खुशी किसी पैसे से भी आ सकती है, खुशी किसी कितने साधन हो सकते हैं, खुशी किसी के कमेंट से भी आ सकती है, खुशी किसी के सब्सक्राइब से भी आ सकती है, खुशी किसी के शेयर से भी आ सकती है, खुशी किसी के लाइक से भी आ सकती है। तो मैं जो मेरे अर्निंग तो पैसे की हो नहीं रही, पर मुझे मोटिवेशन होता है क्या, कि जब आप कमेंट करते हो तो मेरे भाई कमेंट कर देना। तो कमेंट करना मुझको खुशी हो, किसी आपके कमेंट से किसी को खुशी मिल रही है तो कितनी अच्छी बात है ना, किसी की खुशी के तुम साधन बन रहे हो, तो उसके लिए अच्छी बात है। और आपको लगे, मैं फिर बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब तभी करता है इंसान, मुझको मैं कह देता हूँ, पर सब्सक्राइब तभी करता है इंसान जब उसे लगे कि अच्छा हो रहा है, या उसे लगे कि मुझे आगे वीडियो की इसकी ज़रूरत है, आगे क्लास की, ऐसी क्लास की मुझे बेस्ट लगे, आगे क्लास की ज़रूरत है, तो यही सब्सक्राइब करता है। अगर लगे कहीं ना कहीं मुझको भी पता है मुझसे अच्छे अच्छे टीचर है यूट्यूब पर मेरी क्लास देखेंगे क्यों, क्योंकि अब मुझे भी यूनिक करना पड़ेगा, और हम लगे हैं तो कुछ ही यूनिक करने के लिए ही लगे हैं। अब हमने शुरुआत की है तो कहीं ना कहीं यूनिक भी कर लेंगे, एकदम से तो होता नहीं है। तो कहीं आपको लगे कि अच्छा हो रहा है, स्टार्टिंग अच्छी है, तो अगर हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो मेरे भाई शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। टेक केयर, बाय।